जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 7 जनवरी बुधवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बुधवार 7 जनवरी। देखिए कल बाजार में गिरावट बरकरार थी, यानी कि जो सोमवार हमें गिरावट देखने को मिली थी वो मंगलवार भी कंटिन्यू रही और बाजार एक रेंज में फंस गया था। और वो रेंज क्या है? नो ट्रेडिंग जोन 26,100 से लेके 26,200। ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और निचले स्तर पे खरीदारी करनी है। ये हमने आपको राय दी थी हमारी एनालिसिस के बेसिस पे। आज 36 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलता है 26,143 के लेवल पर। और आप जैसा कि चार्ट पे देख भी सकते हैं, जैसे ही बाजार 26,143 पे खुला, वहां पर बाजार में अगले ही 9:45 तक बाजार आ चुका था। पहले तो वॉलेटाइल काफी था, बाजार बार बार ऊपरी स्तर पे आके रुक रहा था, मगर बाजार पहुंचा अपने बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,100 के लेवल पे, यानी कि 26,125 से लेके 26,100 का जो रेंज था, बाइंग रेंज थी, वो हमें देखने को मिली। और उसके बाद 10:15 पर बाजार था आज के अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 26,187। और ये हमने आपको ऊपर बताया भी था टेलीग्राम पर आज कि 26,200 से लेके 26,100 में आपको क्या करना है? निचले रेंज में खरीदारी करनी है, ऊपरी रेंज पे आपको बिकवाली करनी है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। उसके चलते बाजार आज लगभग अगर आप बात करें तो 12 बजे तक इसी रेंज में फंसा रहा। हालांकि 12 बजे के बाद बाजार ने एक बार नीचे के स्तर को छूने की कोशिश करी। जैसे ही बाजार ने 26,100 के लेवल को ब्रीच किया तो बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 1:30 के आसपास में, और वो थे 26,068। अगर अब आपने कल की वीडियो देखी थी तो हमने उसमें डे लो का जो लेवल बताया था, सपोर्ट 2 जो बताई थी कि इंपॉर्टेंट है, खरीदारी करने का मौका मिलेगा, वो था 26,065। तो हमारी बताई हुई सपोर्ट आज के दिन बहुत ही बेहतर तरीके से काम करते हुए देखने को मिली। और उसके बाद वहां से बाजार ने तकरीबन एक अच्छी चाल दिखाई। आप देख सकते हैं चार्ट पर हमारे एक्सपोनेंशियल 9, 21 दोनों को बाजार ने ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश करी और फाइनली हमारे एक्सपोनेंशियल 50, जिसको पूरे दिन आज बाजार पार नहीं कर पाया था और न ही उसे छू पाया था, आज आखिरी के मिनटों में बाजार में निफ्टी में उसे हमें छूते हुए देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग 26,141, 38 पॉइंट की गिरावट के साथ फिलहाल निफ्टी रेंज में है। घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ये निफ्टी के एक्सपायरी में हमने आपको बताया था कि 26,220 को अगर ब्रीच करेगा, यानी कि नीचे जाएगा, तो उस वक्त आपको 26,250 की पुट में ध्यान रखना है। और वहां पर अगर आपने हमारी वीडियो को देखा था, सुना था, सोमवार की वीडियो जाके फिर से देखिएगा। बिल्कुल आखिरी के मिनटों में हमने आपको बताया था मंगलवार के लिए निफ्टी का ट्रेड सेटअप। तो अगर आपने उस पर काम किया, कुछ लोगों ने किया, हमें कॉमेंट सेक्शन में और हमारे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए, अच्छा लगा। तो आज ऐसे ही हम सेंसेक्स का भी कल एक्सपायरी है, उसका ट्रेड सेटअप आज आपके साथ शेयर करेंगे।
तो देखिए सेंसेक्स में अगर बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 85,000 के लेवल को सस्टेन करके जस्ट बंद हुई थी, लाल निशान में जरूर थी, और वो था 85,063। आज एक बड़ा गैप डाउन हमें सेंसेक्स में देखने को मिला, निफ्टी के मुकाबले बड़ा गैप डाउन, और वो गैप डाउन पहले ही टिक में मिली अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। 443 पॉइंट के गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है 84,620 के लेवल पे। खुलते ही पहले बाजार ने उसी टिक में बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 84,617, और उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने वहां से शानदार रिकवरी करी और अपने डे हाई के लेवल बनाए 10:15 की कैंडल पे, जो कि थे हमारे 85,760। तो देखिए बाजार ने रिकवरी शानदार करी, एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली और उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद पूरे दिन बाजार पहले तो 12 बजे तक थोड़ी सुस्त दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला। 84,880 के लेवल से बाजार बार बार रिकवरी करने की कोशिश करता था, मगर जैसे ही बाजार ने 84,880 के लेवल को ब्रीच किया, उसके बाद हमें वहां से गिरावट मिली और बाजार पहुंचा अपने 84,700 के बेहद करीब, यानी कि वहां से बाजार ने अपने दूसरे सपोर्ट 84,780 को रिस्पेक्ट किया और फाइनली बाद में जाके हल्की सी रिकवरी देखने में हम कामयाब हुए सेंसेक्स में। और पूरे दिन की उथल पुथल के बाद 102 पॉइंट की गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 84,961 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। आज बैंक निफ्टी की हालत थोड़ी सी कमजोर थी और कल हमने बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी शेयर नहीं करे थे। आज यानी कि कल तो देखिए बैंक निफ्टी हरी निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 60,000 के ऊपर 60,118। आज 78 पॉइंट के गैप डाउन के साथ पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है 60,040 के लेवल पे। खुलते ही पहली टिक में दबाव और बढ़ता हुआ देखने को मिला और बाजार ने 60,000 के लेवल को ब्रीच किया, यानी कि उसके नीचे गया और उसके बाद बाजार के लिए 60,000 पूरे दिन बड़ा ही अटकल वाला लेवल बन गया, यानी कि अब 60,000 को पार करके कोई भी कैंडल आप देखेंगे क्लोज नहीं हुई और उसी के कारण आज हमें यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी हल्का सा दबाव देखने को मिला और उसी के कारण बैंक निफ्टी पहुंचा अपने डे लो के लेवल सेकंड हाफ में, जो कि थे हमारे 59,761। एक मजबूत सपोर्ट थी जो कि हमने मंगलवार के लिए आपको बताई थी बैंक निफ्टी के लिए 59,750 और आज उसे बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और वहां से एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। फाइनली बाजार बंद हुआ है 60,000 के बेहद करीब और 60,000 को ब्रेक करा, एक बार पहुंचा भी मगर उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाए, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग 60,000 के पास जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ है 128 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बुधवार के दिन। चलिए अब नजर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स बिल्कुल आज फ्लैट है, कोई ज्यादा बड़ा वहां पे उथल पुथल नहीं है, मगर जो अच्छी खबर है वो रुपए की तरफ से है। तकरीबन 28-29 पैसे की मजबूती के साथ आज रुपया फिर से 90 के नीचे आते हुए हमें देखने को मिला है, यानी कि 89.89। अब ये खुशी और बढ़ सकती है अगर रुपया आज रात तक थोड़ा और मजबूती के दर्शन दिखाए या फिर कल 89.20 के अगर आसपास आ जाते हैं। फिर से आपको बताते हैं 89.20 या 25 के आसपास आता है तो यहाँ पे फिर से आज हमें एक अच्छा मूव, यानी कि कल के दिन एक अच्छा मूव हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। वहीं पे सोने चांदी में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिली ऊपरी स्तर से, पर ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये नरमी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी क्योंकि सोने चांदी में पूरी दुनिया में इस वक्त गर्मी छाई हुई है। बात करें क्रूड ऑयल की तो कोई उथल फुथल है यहाँ पे, तकरीबन आधे परसेंट की गिरावट के साथ 1.25% की गिरावट के साथ क्रूड ऑयल आ चुका है 58 के नीचे, यानी कि 56.43 और वहीं पे ब्रेंट ने भी आज अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा लूज किया और 62 से नीचे लुढ़क चुका है 60.16 पे। निफ्टी मिक्स जो कल 10 को पार कर चुका था आज वापस से हल्की सी नरमी के साथ 10 के नीचे 9.95, मगर ज्यादा अभी यहाँ पे गिरावट की संभावना निफ्टी मिक्स में नहीं है क्योंकि बाजार यहाँ पे वॉलेटिलिटी रेंज में है फिलहाल। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बिल्कुल सपाट है, जितने आज तेजी में रहे लगभग 1578 स्टॉक्स, उतने ही ऑलमोस्ट आज डिक्लाइन में रहे 1551 स्टॉक्स। बात करते हैं एफआईआई और डीआई के नंबर में, तो कल एफआईआई के नंबरों में हल्की सी हमें फिर से बिकवाली देखने को मिली। अब छोटी बिकवाली है, देखिए छोटी खरीदारी है, छोटी बिकवाली है। जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ है 1 जनवरी को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद 2 जनवरी को खरीदारी आई मगर बहुत छोटी, उसके बाद 5 जनवरी को आप देखेंगे बिकवाली आई बहुत छोटी और उसके बाद 6 जनवरी को जो बिकवाली आई वो भी बहुत छोटी है, मगर देखेंगे कि असर क्या होता है आज के डेटा को देख के, क्या बाजार में फिर से खरीदारी आती है। अगर आज हल्की फुल्की भी खरीदारी आती है या बहुत छोटी बिकवाली आती है तो कल हमें एक अच्छा मूव बाजार में देखने को मिल सकता है, यानी कि
कि वो जो रेंज है निफ्टी के लिए नो ट्रेडिंग जोन 26,100 से लेके 26,200, उसको शायद बाजार एक तरफा पार करके टिकने की कोशिश कर सकता है। हालांकि 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग शानदार क्लोजिंग मानी जा सकती है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नजर डालते हैं आज के सेक्टर परफॉर्मेंस में। तो आज देखिए आईटी में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 0.25% की। उसी के साथ फार्मा में तकरीबन आधे % से ऊपर की। उसके अलावा ऑटो में दबाव देखने को मिला ऑलमोस्ट 1% के आसपास में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें दबाव देखने को मिला। रियलिटी इंफ्रा में हमें दबाव देखने को मिला। रिलायंस में आज हल्की सी नरमी देखने को मिली, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। और इसीलिए आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन थे। टाइटन जबरदस्त तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए देखने को मिला, तकरीबन 0.4% की। और अब देखिए अगले हफ्ते से वैसे भी हमारे Q3 के रिजल्ट सीजन आने वाले हैं, तो बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे और उसको लेके बाजार में हमें एक बड़े उथल पुथल होने की संभावना दिख सकती है। जिस तरीके से एचडीएफसी में जो दबाव देखने को मिल रहा है उसके अर्निंग को लेके, डिपॉजिट्स को लेके, उसके वजह से हमें लगातार एचडीएफसी में दबाव देखने को मिल रहा है। और आज भी एचडीएफसी तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ टॉप लूजर की श्रेणी में आ रहा है। हालांकि टॉप लूजर में आज सिप्ला, मारुति अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद थोड़ा सा नरम होते हुए देखने को मिल रहा है, तकरीबन 0.3% की गिरावट। पावर ग्रिड, मैक्स हेल्थ, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, इनमें हमें ऊपरी स्तर से थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों अब ग्लोबल मार्केट डेटा पे। तो आज हांगकांग के मार्केटों में हमें गिरावट देखने को मिली, थोड़ी सी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा दबाव था बाजार में ऊपरी स्तर पे। एशिया के मार्केट में अगर बात करें तो चाइना बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। जापान के मार्केटों में एक तरफा जो बड़ी तेजी देखने को मिली, उसके बाद आज कहीं ना कहीं वहां पे हमें स्टॉप देखने को मिला और हल्की सी 1% की गिरावट के साथ निक्की के मार्केट भी बंद हुए। वहीं पे अमेरिका के मार्केटों में कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। यूएस में डॉ जोन्स तकरीबन 1% के आसपास की तेजी और नैस्डैक तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले। वहीं पे इस वक्त यूरोप के बाजारों में हल्की सी नरमी है, आधे % की गिरावट के साथ यूरोप के बाजार कारोबार कर रहे हैं। किस तरीके की होगी यूरोप में और अमेरिका के बाजारों में क्लोजिंग, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आज आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो फिलहाल यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल है क्या निफ्टी फिर से वही 26,100 26,200 की रेंज में टाइम पास करता रहेगा, कब पार करेगा वो देख लेते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को देख के। तो फिलहाल के लिए 26,200 एक बड़ा रुकावट है। जैसे ही बाजार इसे पार करेगा तो बड़े वॉल्यूम के साथ करेगा, या तो गैप अप ओपनिंग देगा तो इस गैप को फिल करने के लिए फिर कोशिश करेगा, मगर अगर धीरे धीरे जाके इस लेवल को पार करता है बड़े वॉल्यूम के साथ तो ये अच्छा रहेगा और फिर बाजार 26,300 तक के लिए बड़ी जल्दी से तैयारी करेगा। अब की बात 26,250 पे रुकने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। 26,200 को पार करने के बाद 26,235 के जो रुकावट के पड़ाव है उसको पार करते ही बाजार पूरी कोशिश करेगा 26,300 को छूने के लिए। हालांकि निचले स्तर पे 26,100 और 26,050 की जो रेंज है वो बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है। बात करें अगर बैंक निफ्टी में तो मेक और ब्रेक लेवल पे है 60,000 मजबूत। आप देखेंगे तो पुट और कॉल रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है यहाँ पर और इसीलिए निचले स्तर से आज बैंक निफ्टी ने रिकवरी जरूर करी, मगर अभी के लिए 60,500 जो है वो एक रुकावट का पड़ाव है। अगर बाजार यहाँ से ब्रेकआउट देता है 60,000 के ऊपर, इनफैक्ट 60,200 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी टिकने की कोशिश करेगा, हमें फिर से 60,450 और 60,500 तक के लक्ष्य बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का ज्यादा मजबूत है कंपैरेटिव टू निफ्टी, ध्यान रखिएगा इस बात को। बात करें सेंसेक्स में कल एक्सपायरी, तो यहां पर भी हर पड़ाव पे अभी रुकावट है। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा हमें वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और इसी के तहत आज सेंसेक्स ने पूरा दमखम लगाया, मगर 85,000 के ऊपर पार नहीं हो पाया और आपको आंसर सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है किस तरीके से कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए। इसी वजह से आज सेंसेक्स 85,000 को पार करने में सफल नहीं हो पाया। बड़ी तेजी कब होगी 85,200 के ऊपर और कौन से वो स्तर होंगे उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, वो आज की वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए हमने कल आपके साथ क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे। तो निफ्टी बैंक में हमने कुछ भी डेटा शेयर नहीं किया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर माफ कीजिएगा निफ्टी बैंक में निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस शेयर किए थे आज वो कोई भी लेवल नहीं आए, मगर जो सपोर्ट शेयर करी थी उसने बेहतर तरीके से काम किया। पहले तो शुरुआती दौर में 26,125 के लेवल देखने को मिले और वहां से रिकवरी मिली, बाजार ने 26,185-87 के लेवल छुए। बाद में दोबारा से सेकंड हाफ में 26,065 के आसपास जो कि हमारा डेलो का लेवल था 26,067 वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई और फिर से तकरीबन 90 पॉइंट की तेजी मिली। वैसे ही सेंसेक्स में अगर बात करें तो 84,000 जो है हमारा, अगर देखें रेजिस्टेंस तो कोई भी आज नहीं मिले, मगर सपोर्ट की बात करें तो 84,780 के आसपास से बाजार ने रिकवरी दिखाई और वहां पर से 85,000 के लेवल को छूने की ट्राई करी। तो ये था आज का हमारा
रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी कल की, तो कमेंट आज भी जरूर कर सकते हैं। चलिए अब नजर डाल देते हैं फटाफट से बृहस्पतिवार कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करें तो ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है और फिलहाल एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर की। इस ट्रेंड लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपरी स्तर रुकावट का पड़ाव है, बार बार 3 बार देखिए बाजार वहां पर गया दिसंबर में, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बनाए बाजार ने अभी जनवरी के शुरुआती दिनों में, मगर उसको पार नहीं कर पा रहा है। बड़े ब्रेकआउट के लिए बाजार अभी भी थोड़ा रुक रहा है। नीचे के सर सपोर्ट की लाइन है जहां से हमें 17 तारीख वाले हफ्ते में दिसंबर में, उसके बाद 26 दिसंबर वाले हफ्ते में हमें इसी लेवल से सपोर्ट मिली और आज भी बाजार ने बहुत बेहतर 26,065 के आसपास से आके जो सपोर्ट ली वो बेहतर सपोर्ट का दर्जा माना जाएगा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो आप भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। कल के लिए जो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी में, क्योंकि अभी भी निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है, 26,100 से लेकर 26,200 नो ट्रेडिंग जोन है। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, निचले स्तर पे खरीदारी, यही एक इस वक्त की स्ट्रैटेजी है निफ्टी में। मगर पहला रुकावट होगा अभी के लिए 26,165। इसको पार करते ही बाजार फिर से 26,200 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा और अगर बड़ा ब्रेकआउट देता है तो कौन से लेवल पे देगा? ऐसा नहीं कि 26,200 पे हर बार आप शॉर्ट करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, आप ट्रैप भी हो सकते हैं। जिस तरीके से जनवरी के पहले हफ्ते में अगर आप बार बार 26,200 पे रुकेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ अगर बाजार दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि 26,200 को ब्रीच करता है, ब्रेक करता है, तो एक हर्डल मिलेगा, एक छोटा सा हर्डल, बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, और वो होगा हमारा तीसरा रेजिस्टेंस 26,235। तो अगर तेजी करनी है तो 26,235 के ऊपर आपको क्लियर सिग्नल मिलेगा, तब बाजार वापस से 26,300 के लक्ष्य दिखाएगा और उस वक्त आप 26,250 की कॉल पे नजर रख सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 26,100। बिना देखे, बिना एनालिसिस बनाए कभी काम ना करें, ये चीज ध्यान रखें। 26,100 अगर आप देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल 21 साफ साफ आज भी बाजार ने ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया, जो कि थे हमारे दूसरे सपोर्ट के लेवल 26,065। तो ये जो लेवल होते हैं, हमने अक्सर आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल लाइन 2150 ये इंडिकेटर है, बहुत सारे तमाम इंडिकेटर है, मगर आप किसी एक इंडिकेटर को लेकर अगर पूरे साल मेहनत करेंगे, ईमानदारी से उसको समझेंगे, रोज ट्रेड नहीं करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये कितनी खूबसूरती के साथ आपको सिग्नल देते हैं बाइंग के और सेलिंग के। और आज पूरे दिन यही रहा। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा दोस्तों कि कल हमने आपको बताया भी था कि ऊपरी स्तर पे बिकवाली यानी कि 26,200 के आसपास जैसे आने लगे बिकवाली करनी है और नीचे के स्तर पे खरीदारी करनी है। तो अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। आखिरी सपोर्ट होगा 26,065 को अगर बाजार ब्रीच करता है तो सिर्फ ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा 26,000 का लेवल। हालांकि 26,000 मजबूत सपोर्ट है, आता है दोनों सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 मजबूत सपोर्ट है, आता है तो खरीदारी करने की पूरी कोशिश करेगी कि एनपी टीम जिस तरीके से आज भी हमने किया। आज देखिए हमने आपके साथ 10 बज के ऑलमोस्ट 50 मिनट पे, 50 मिनट से भी पहले अगर हम बात करें तो 10:49 AM सुबह 26,150 की कॉल को शेयर किया था। हालांकि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। और यहां पर हमने आपको बताया था कि 3 टारगेट हैं, 125, 130 और 135, और ये 116 रुपए 50 पैसे का उस वक्त का इसका भाव था। और जैसे ही इसे क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और आप देखिए तकरीबन 11:03 तक, हालांकि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे के सारे लेवल आते हुए देखने को मिले और बाजार पहुंचा 135 तक। ऑलमोस्ट वहीं से बाजार ने फिर हल्की सी करवट ली, नीचे के स्तर पे आया, वापस से फिर तेजी दिखाई, मगर हमारे बताई हुई एनालिसिस, और ये एनालिसिस तभी हमने आपके साथ शेयर करी जब हमारे इंडिकेटर अलाउड करते हैं कि सब कुछ बेहतर है। और ये एनालिसिस इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोग उस वक्त अपनी एनालिसिस को जरूर बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें। और देखिए उसके बाद हमने, जैसा कि अक्सर करते हैं, कई बार 100, 101 लाइक, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल पे, और 101 लाइक्स हमने आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि सुबह 11:30 बजे तक अगर आप भेजेंगे तो एक और जैकपॉट ट्रेंड सेटअप आपके साथ शेयर होगा। हालांकि नहीं आप लोगों ने शेयर किया, आप काउंट करके देख सकते हैं, टोटल मिलाकर भी ये 70 भी नहीं था, 60 किसी तरीके से बस किसी तरीके से हाथ लगा के पार हो पाए थे। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपसे लाइक मांगे जाते हैं, सिंपल सी बात है, फ्री है, हमें अच्छा लगता है कि कितने लोग इस टाइम इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अच्छा लगता है बस टीम को। बात करते हैं सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बताएंगे, साथ में ट्रेंड सेटअप और ट्रेड सेटअप भी बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अब देखिए सेंसेक्स में सबसे पहला जो रुकावट है, हालांकि निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी ली है सेंसेक्स ने आज के दिन, और ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी ऐसा मौका बाजार में मिलता है सेंसेक्स में
तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। जो अचानक से इतनी बड़ा गैप डाउन मिला था बाजार में, वो वाकई में बाजार के लिए बहुत जबरदस्त चीज थी। और आज सेंसेक्स पे यही हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेंसेक्स का हम आज आपको ऑप्शन भी बताएंगे कि कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है। तो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा सेंसेक्स के लिए 85,085। ये रहेगा हमारा पहला रुकावट का पड़ाव सेंसेक्स में, क्योंकि 85,000 को पार अगर करेगा तो 85,085 से लेके 85,100 के आसपास में हमें हल्की फुल्की सी रुकावट देखने को मिल सकती है। तो पहले पड़ाव पे थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना है, ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस जल्दबाजी करेंगे तो फिर से आप परेशान होंगे और परेशानी में कोई भी हल नहीं निकलता। दूसरा रुकावट होगा 85,325। तो देखिए बड़ा मूव यहां पे देखने को मिलेगा। अगर बाजार 85,085 और 85,100 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तो हमें सेंसेक्स 85,325 तक जाते हुए देखने को मिलेगा, और ये होगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। तो एक्सपायरी है, तो ध्यान रखना, ध्यान से काम करना, नहीं तो आप यहाँ पे हीरो जीरो के चक्कर में जीरो जरूर हो सकते हैं, हीरो तो पता नहीं। आखिरी रुकावट होगा 85,550। यहां तक बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है। बड़ा मूव रिवर्स, जो हम कहते हैं ना रिवर्स आ जाएगा बाजार में, किस लेवल से आएगा वो आपको ऑलमोस्ट 85,550 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो लॉन्ग में जा सकते हैं। अगले हफ्ते पे आप सेंसेक्स में नजर रख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से आज मौका मिला, तो पहला सपोर्ट है इमीडिएट सपोर्ट, जहां बाजार बंद हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है हम, 84,850। ये पहला सपोर्ट का लेवल है हमारा सेंसेक्स में। दूसरा सपोर्ट है मजबूत सपोर्ट है, और यह है 84,740 के लेवल, और आखिरी सपोर्ट है 84,550। तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मगर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। जिस तरीके से ट्रेंड बना है, आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड हमें 30 दिसंबर के आसपास में मिला था। पहले बाजार निचले स्तर पर आया, फिर वहां से रिकवरी करी, तो इसलिए मजबूती शुरू हो जाएगी 85,325 के ऊपर। और ये 85,550 के अगर क्लोजिंग के आसपास आ जाता है तो फिर से हम 86,000 के लेवल सेंसेक्स में देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और नीचे के सर 84,740 और 850, ये दोनों खरीदारी का टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। इंतजार कीजिए, सेंसेक्स के ट्रेड सेटअप भी हम बताने वाले हैं। पहले बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। एक्सपोनेंशियल 9 को आज बाजार ने सस्टेन किया, वहां से सपोर्ट ली और उसके बाद वापस हमें हल्की सी तेजी में देखने को मिला। हालांकि बिल्कुल फ्लैट 60,000 के आसपास में बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला रुकावट क्या है? अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूत है फिलहाल। स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी थोड़ा सा कमजोर देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में स्ट्रैटेजी वही है, या तो 26,200 के ऊपर या 235 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो फिर हम तेजी में जाएंगे, नहीं तो ऊपर जैसे जैसे 26,200 पे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग, और 26,100 के आसपास में आएगा 100-120 की रेंज में तो खरीदारी करने का मौका बन सकता है। निफ्टी बैंक में पहला रुकावट है 60,125। 60,000 नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट उसी लेवल पे तो हम बंद हो रहे हैं। तो पहला रुकावट है 60,125। अगर इसको पार करता है तो हम तेजी करेंगे और बाजार जाएगा, कोशिश करेगा 60,280 तक। ये होगा हमारा दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था बीते दिन। तो 60,280 होगा दूसरा रुकावट, और इसको पार करते ही हम भी तैयारी करेंगे यहां पर फिर से हरे नीले आसमान में उड़ने के लिए, और फिर से नए ऑल टाइम हाई के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मगर उससे पहले हल्का सा हर्डल 60,375 है। मगर बैंक निफ्टी के लिए 60,280 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पार करता है तो हम लॉन्ग में रहेंगे और नए ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें, मगर उससे पहले आपसे एक सपोर्ट चाहिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। और साथ ही में देखिए विकास जी 25,000 साल के अंत तक होने की शुभकामनाएं मत दीजिए। हमारी कोशिश है कि आपका अगर सपोर्ट रहेगा और बाकी सभी व्यूअर्स का अगर सपोर्ट रहेगा तो 30,000 ही जून 2026 तक करने की हमारी कोशिश है, सब्सक्राइबर परिवार बढ़ाने की। तो उसमें मदद जरूर कीजिएगा। अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने बताए थे, मगर अब सेंसेक्स की ट्रेड सेटअप, इसलिए कहते हैं वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं भी हम बता सकते हैं वो ट्रेड सेटअप क्या है। सेंसेक्स में आपको क्या करना है कल? सेंसेक्स में आपको जो 85,000 की जो कॉल है, ध्यान से सुनिएगा, 85,000 की कॉल उस पर नजर रखनी है। और कब रख रही है नजर? अगर उसका भाव आपको 100 रुपया के आसपास में मिलता है, 100 से 105 रुपए के आसपास में शुरुआती दौर में, तो वो मौका देगा आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। और वो अच्छा प्रॉफिट क्या होता है? केएनपी की टीम की भाषा में 6%, 10%, 4%, ये होता है अच्छा प्रॉफिट। लालच होता है 50%, 100%, और जो गैम्बलिंग करते हैं उनकी तो कोई हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे नहीं। तो ये है आपके लिए कि 85,000 की कॉल जो है वो, जो हमारी एनालिसिस कहती है 105 रुपए, 100 से 105 रुपए पे आती है तो वहां खरीदारी करने का मौका मिल सकता है और बड़े लेवल यहां पे दिख सकते हैं। बट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, पेशेंस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बस यही है आपको बताना।
सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है 59,900, ये पहला सपोर्ट है। बहुत मजबूत सपोर्ट जो है वो है सपोर्ट 2 यानी कि 59,750। अगर आता है तो फिर से एक्सपोनेंशियल 9 का हम रिस्पेक्ट करेंगे और बाजार फिर से बाउंस बैक लेगा। तो दोनों ही सपोर्ट पे अगर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, केएनपी टीम जरूर करेगी। और आप बिना एनालिसिस बनाए कोई खरीदारी या बिकवाली में ना घुसे, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आखिरी सपोर्ट है 59,620, ये लास्ट सपोर्ट होगा, यानी कि ट्रैप करने के लिए एक बार अगर एक्सपोनेंशियल 9 को ब्रीच करता है तो 21 आने से पहले एक बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा बाजार। खरीदारों को जो तेजी में जाने की कोशिश कर रहे थे और वो 620 से वापस से बाउंस लेने की ट्राई कर सकता है, नहीं तो इंतजार करें, आराम से बाजार को नीचे आने दें और फिर खरीदारी का मौका ढूंढे। तो ये था आने वाले बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ डेटा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।